मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं, या तो मार्केट ऊपर चलता चलता सडनली गिर जाता है, या फिर वो 10 मिनट ऊपर चलता है फिर सडनली गिर जाता है। तो मान लो आप यहाँ पर कॉल बाय कर लेते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप एसएल नहीं रखेंगे तो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कॉल तो परचेस कर लेते हैं लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर चलना शुरू करा, हम यहाँ पर परचेज भी कर लेते हैं, लेकिन कभी मार्केट नीचे निकल जाए तो हम यहाँ जो है सेल कर देते हैं और वो मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही होते हैं लेकिन मार्केट में जो है हमारा उतना प्रॉफिट नहीं बन पाता, और जब हम गलत होते हैं तो हमारा नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो यही होता है कि हम एक लॉस मेकर ट्रेडर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट तो धीरे धीरे क्या करते हैं, छोटे बुक कर लेते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जब लॉस होता है हमारा तो लॉस हम क्या कर लेते हैं, बिग लॉस ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ओवरऑल हमारा जो पीएनएल है वो माइनस में हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और यही रीज़न है एक ट्रेडर की जो है असफलता का। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें दो तीन चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। एक तो प्री मार्केट में हमें देखना चाहिए, डूरिंग मार्केट में हमें क्या देखना चाहिए, और आफ्टर मार्केट हमें क्या देखना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम अपना पहले तो लॉस जो है वो ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे कम करके, उसके बाद आप जो है प्रॉफिटेबल होते चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम यही बात करने वाले हैं कि मार्केट खुलने से पहले, मार्केट खुलने के बाद, और मार्केट में काम करने के टाइम पर, और उसके बाद में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे कि आखिर मार्केट में ट्रेंड क्यों बदल जाते हैं, क्यों हम लॉस नहीं ले पाते, क्यों हम प्रॉफिट कम बुक कर पाते हैं और बड़ा लॉस हम जो है बार बार बुक करते हैं जिससे हमें लॉस होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक लॉस मेकर ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की बात पर डिस्कस करेंगे, और आपको 9-15 से लेकर 3:30 तक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इंडियन मार्केट में। इसके साथ साथ आपको प्री मार्केट का जो 1 घंटा है, यानी कि 8 बजे से 9 बजे तक का, इसमें आपको क्या देखना है, और उसके बाद 3:30 बजे के बाद रात को लगभग 8-9 बजे के आसपास आपको 1 घंटा क्या देखना है, जिससे आप मार्केट के ट्रेंड से रूबरू रहेंगे। तो ये चीज़ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको टेक्निकल, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको न्यूज़, ये दोनों चीज़ें देखनी जरूरी है, तभी आप मार्केट में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मार्केट के टाइम पर हमें क्या ध्यान रखना है, मार्केट से पहले क्या देखना है, वो चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉफिटेबल अगर आपको बनना है तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको देखनी है ऑपरेटर एक्टिविटी। जब भी आप मार्केट में जो है एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक बुल होते हैं, एक होते हैं बियर। तो बुल मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, बियर मार्केट को नीचे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इन्हें आप ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रो ट्रेडर भी आ जाते हैं, प्रो ट्रेडर। तो ये चीज़ें, और म्यूचुअल फंड हाउस भी आ जाते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउस भी आ जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि किसका रुझान बुलिश है, किन का रुझान बेरिश है। ये एक्टिविटी आपको मार्केट, जैसे ही आपका मार्केट ओपन होता है 9 बजे, इंडियन मार्केट 9:15 पर ओपन होता है, ठीक है, 9:15 पर ओपन होता है। तो और प्री मार्केट 9 बजे ओपन हो जाता है, और ये आपको 9:07 पर चार्ट पर भी दिखने लगता है। तो आपको क्या करना है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये जो डाटा होता है, FII DII, ये ऑप्शन में कितनी बाइंग कर रहे हैं, कैश में कितनी बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कितनी कर रहे हैं, और ये पोजीशन कौन सी बनाकर चल रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो FII और DII का डाटा, यानी कि आपको ऑपरेटर की एक्टिविटी पर नज़र रखना है कि ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर मार्केट में बुलिश हैं, कौन से ऑपरेटर मार्केट में बियरिश हैं, और आपको किसके साथ चलना है, कौन हैवी है। देखिए जब यहाँ पर जब बियर हावी होते हैं तो आपको बियर को ध्यान में रखकर ट्रेड बनानी होती है। जब आप बुल मार्केट में हावी होते हैं तो हमें बुल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना होता है। देखिए मार्केट में क्या होता है, जैसे कभी कभी मार्केट ऐसे करेगा, ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी नीचे सपोर्ट पर जाएगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा और फिर फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है, अगर मार्केट में देखिए, मार्केट में बुल हावी हैं तो
जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब मार्केट में बियर हावी होते हैं तो ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट होगा वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी चीज में ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है पहली बात तो मार्केट का। और ये अगर आप डाटा देखेंगे ना, पिछले 10 दिन का आप देख लो, 10 दिन का FII और का कैश सेगमेंट में डाटा आप देख लो कि कौन बेचकर चल रहे हैं, कौन सेल करके चल रहे हैं, और नेट में क्या है। ठीक है, नेट में क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इससे ये आपको काम करना है मार्केट ओपन होने के बाद। अब जैसे मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद आपको क्या क्या देखना है वो चीजें हम देख लेते हैं। तो एक और चीज यहाँ पर हमें देखनी है ऑपरेटर एक्टिविटी के साथ, जो मार्केट ओपन होने से पहले ही देखनी है, वो हमें देखना है यूएस मार्केट का डाटा। यूएस मार्केट का डाटा मतलब यूएस मार्केट में एक तो डाउ जोन्स और एक नैस्डैक। ये क्यों देखना है, क्योंकि ये मार्केट कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केट है वो इन मार्केट को भी फॉलो करता है। यूएस यूनाइटेड स्टेट का जो मार्केट है वो हमारे मार्केट के हिसाब से, हमारा मार्केट यूएस मार्केट के हिसाब से ही चलता है। हालांकि रिटर्न हमारे मार्केट में ज़्यादा है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो यहाँ पर आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे, और यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो है फॉलो इसे ही करता है, तो इसीलिए हमें ये मार्केट भी पहले देखना है। लाइव एग्जांपल के साथ हम ये चीज भी यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यूएस मार्केट की अगर हम टाइमिंग की बात करें, क्योंकि जैसे मान लो हमारा मार्केट तो हो रहा है 9:15 पर ओपन, ठीक है, हम 8 बजे ये चीज देखने को कह रहे हैं। तो अगर हम बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट पहले ही चलकर बंद हो चुका होता है। तो यूएस में जैसे नैस्डैक और जो ये जो डाउ जोन्स है ये, और कनाडा की TMX मार्केट ग्रुप, ये शाम को 7 बजे ओपन होते हैं। ठीक है, ये 7 बजे ओपन होते हैं और 1:30 पर सुबह को बंद हो जाते हैं। इतने बजे ये बंद हो जाते हैं। तो हम जैसे ही हम 8 से 9 बजे का हमारा टाइम है, उसमें हमें एक तो FII DII का डाटा देखना है, उसके साथ साथ हमें जो है यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव रहा है तो ये देखना है, यूएस मार्केट निगेटिव रहा है तो ये देखना है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ और ये आपको देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा मार्केट भी इसी के हिसाब से इम्पैक्ट करता है। अगर मान लो ये पॉजिटिव में प्लस में बंद हुआ है तो हमारा मार्केट भी उस दिन पॉजिटिव रहेगा। अगर ये निगेटिव में बंद हुआ तो हमारे मार्केट में भी, अगर इस मार्केट में एक बड़ा गिरावट आई है तो हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं गिरेगा। अगर इस मार्केट में बड़ी चढ़त हुई है, बढ़त हुई है, तो हमारे मार्केट में भी हमें बढ़त देखने को मिलेगी। अब चलिए ये चीज़ हम इनके चार्ट से समझ लेते हैं और इन चार्ट को हम अपने मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए निफ्टी और डाउ जोन्स का चार्ट है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल। यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो पिछले 5 साल में यहाँ पर 60% का रिटर्न देखने को मिला है और हमारे मार्केट में 114% का रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है, निफ्टी और डाउ जोन्स DJI, निफ्टी 50 और DJI, ये देखिए एक ही तरीके से, जैसे ये यहाँ पर नीचे आया तो ये नीचे आया, ये ऊपर गया ये ऊपर, यहाँ पर ये नीचे, यहाँ देखिए ये नीचे गिरा ये नीचे गिरा, यहाँ पर ये ऊपर हुआ ये ऊपर हुआ, यहाँ पर ये पीक बनी ये पीक बनी, यहाँ पर ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ये डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पर ये गिरावट ये गिरावट, ये बढ़त ये बढ़त, ये गिरावट ये गिरावट, फिर ये गिरावट फिर ये गिरावट, फिर ये बढ़त फिर ये बढ़त, फिर ये बढ़त फिर ये बढ़त। तो ये मार्केट, हमारा मार्केट पिछले 5 साल से मैक्सिमम टाइम भी आप देख लोगे तो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर मान लो इस मार्केट में गिरावट आई है रात में, तो हमारे मार्केट में भी गिरावट आएगी, चाहे कम आए। मान लो इसमें यहाँ पर 100 पॉइंट की गिरावट आई तो हमारे मार्केट में चाहे 50 पॉइंट की गिरावट आए, लेकिन आएगी जरूर। तो ये चीज़ हमें देखनी। और सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक जो मार्केट रहता है वो यूएस के मार्केट के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करता है, इसीलिए वो इसके हिसाब से चलता है। तो हमें यूएस मार्केट के हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमें मार्केट खुलने के पहले ये चीज़ें पहले से ही देख लेनी है। अगर यूएस मार्केट में बढ़त है तो हमें बढ़त मानकर चलनी है, गिरावट है तो गिरावट मान के चलनी है। अब देखिए नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो नैस्डैक कंपोजिट ने पिछले 5 सालों में जितना रिटर्न भारत के बाजार ने दिया है उससे ज़्यादा ही रिटर्न दिया है नैस्डैक ने। तो यहाँ पर हमें 114% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 124% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और चार्ट में बिल्कुल हूबहू सिमिलरिटी है। अगर देखिए यहाँ पर पीक बॉटम पीक बॉटम पीक बॉटम पीक बॉटम पीक बॉटम जिस तरीके से बने हुए हैं ना, ठीक वैसे ही एज इट इज चीज़ें जैसे कॉपी कर लेते हैं किसी चीज़ को, बिल्कुल वैसे ही। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यूएस मार्केट देखना जरूरी है। अब चलिए जैसे 9 से ये तो हो गया। अब 11 बजे के बाद
जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मार्केट 11 बजे तक तो बढ़िया चलता है, उसके बाद गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट सुबह से बिल्कुल कुछ नहीं चलता है, 11 बजे के बाद या तो उसमें बढ़त आ जाती है 12 बजे के बाद, या फिर वो नीचे गिर जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि वो 2 बजे उसमें गिरावट या बढ़त आती है। तो वो क्यों होती है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट का टाइमिंग देख लेते हैं पहले तो, कि वो कब शुरू होता है कब एंड होता है, और उसके बाद बाकी बातें करेंगे और उसकी का इम्पैक्ट जानेंगे कि मार्केट पर किस किस समय पड़ता है। तो देखिए, जब हमारा मार्केट चल रहा होता है उसी टाइम पर दिन में लगभग 1:30 बजे यूरोप का मार्केट लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओपन होता है, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन यूरोनेक्स्ट जो है 12:30 बजे ओपन होता है। और उसके बाद अगर हम जर्मनी के मार्केट की बात करें तो ये भी 12:30 बजे। फिर ये स्विस एक्सचेंज की बात करें तो ये 1:30 बजे, और स्पेन की बात करें तो ये 1:30 बजे। तो यहाँ पर हमें दो टाइम निकल कर आते हैं सामने। एक तो हो गया 12:30, 12:30 PM, और एक आता है 1:30 बजे। ये दो टाइम हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो इन टाइम पर हमारे मार्केट में जो है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि यूरोप के मार्केट के हिसाब से भी हमारा मार्केट चलता है। तो हम यूरोप और यूएस के मार्केट, यूरोप और इंडिया के मार्केट को भी कंपेयर करके देख लेते हैं अगले चार्ट में। तो चलिए, सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं यूएस मार्केट के, और उसके बाद हम जो यूरोप के मार्केट हैं उनकी बात करते हैं। तो यूके एक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए रिटर्न तो कम है 5 साल में, इसने 14% का ही रिटर्न दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है 114% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर इनके मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी है, थोड़ा बहुत अप डाउन है, तो वो सारी चीजें हमारे मार्केट में भी हैं। हमारा मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे कि ये मार्केट चला है। तो इसीलिए हमें इस मार्केट के हिसाब से भी अपने आप को देखना जरूरी है, इसे सेटल करना जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही चलता है। FTX जो है ये लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है, तो लंदन के मार्केट से भी हमारा मार्केट बिल्कुल मैच खाता हुआ चलता है। और इसके लिए आपको जो है छोटे छोटे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर हमारे मार्केट में, इस मार्केट में ये बॉटम है तो यहाँ पर भी एक बॉटम है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये बढ़त, यहाँ ये बढ़त, यहाँ ये है, यहाँ ये, मतलब जैसे जैसे कर्व है वैसे वैसे ही ये है। बस इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा पॉइंट है, इसमें थोड़े कम पॉइंट है, तो इतना अंतर है। लेकिन अगर ये ऐसे है तो ऐसे, ये ऊपर है तो ऊपर, यहाँ से इनकी इकोनॉमी 2021 से थोड़ी कम ग्रो कर रही है, हमारी पहले कर रही। रीजन क्या है, ये पहले ही डेवलप्ड हैं, हम डेवलप्ड हैं, हम विकासशील से अब मतलब डेवलपिंग की ओर चल रहे हैं। तो ये रीज़न है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी रफ्तार पकड़ रही है, इनकी पहले से ही पकड़ी हुई है, बस ये अंतर है। बाकी और ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। लेकिन ये मार्केट भी ओपन होते टाइम इम्पैक्ट डालता है। तो ये मार्केट 1:30 बजे ओपन होता है, तो कभी कभी जो मार्केट में 2 बजे मूवमेंट आता है वो इस 1:30 बजे के मार्केट को देखकर ही आता है। तो ये टाइम आपको ध्यान रखना है, 2 बजे। 2 बजे जो मार्केट में मूवमेंट आएगा वो इस मार्केट के हिसाब से आता है, तो 2 बजे आपको नई पोजीशन बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूरोनेक्स्ट की। तो यूरोनेक्स्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन की एक्सचेंज है। अब इनका चार्ट भी देख लो। तो जैसे ये मार्केट ओपन होगा ये भी हमारे यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा। हर एक पॉइंट आप मैच करके देख सकते हैं, हर एक पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट डाटा। अगर यहाँ पर गिरावट, यहाँ पर गिरावट, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पीक, यहाँ पीक, यहाँ पीक, यहाँ, तो जैसे ये कर्व है ठीक वैसे ही ये कर्व है। तो ये मार्केट भी जैसे ही 12 बजे 12:30 बजे ओपन होगा, ये मार्केट 12:30 बजे ओपन होता है। तो कभी कभी जो मार्केट में 1 बजे या 12 बजे इम्पैक्ट आता है वो इसकी वजह से आता है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे चल रहा है, सडनली वो 1 बजे से मार्केट नीचे चला गया, मार्केट ऐसे चल रहा है वो 12 बजे से ऊपर चला गया, तो वो इन मार्केट के वजह से होता है ये मार्केट जब ओपन होती है। तो इसलिए हमें मार्केट ओपन होते ही इन मार्केट के टाइम पर इन बाजारों पर नज़र रखनी जरूरी है। जर्मनी का मार्केट भी बिल्कुल एज इट इज़ हमारे मार्केट को ही फॉलो करता है। पूरा चार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जर्मनी का मार्केट भी आप देख सकते हैं। जर्मनी के मार्केट की अगर बात करें तो ये भी 12:30 बजे ओपन होता है। तो यूरोपियन यूनियन में 2 मार्केट जो है वो 12:30 बजे ओपन होती हैं, और 3 मार्केट जो है वो 1:30 बजे ओपन होती हैं। सबके चार्ट और सबके कंपेरिजन आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए स्विस मार्केट और निफ्टी का कंपैरिजन देखिए, बिल्कुल जहाँ पीक जहाँ पीक, जहाँ बॉटम, बिल्कुल एज इट इज मार्केट देखता हुआ मिलेगा। अब चलिए यूएस और यूके का मार्केट देख लेते हैं। तो यूएस और यूके का मार्केट तो ऐसा लगता है जैसे एक ही चार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रख दिया है। तो जब हमारा मार्केट यूएस के मार्केट को फॉलो कर रहा है, देखिए अगर निफ्टी फॉलो कर रहा है यूएस को और यूएस फॉलो कर रहा है यूके को, तो ये तीनों कहीं ना कहीं सिमिलरिटी ही रहेंगी ना इसमें।
तो इसलिए हमारे मार्केट पर इन टाइमिंग पर इम्पैक्ट आता है। एक तो 9 बजे इम्पैक्ट मिलेगा 9:15 पर, यो 11 बजे तक सस्टेन करेगा, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे तक ये रहता है, फिर जो 12:30 बजे उसका 12 बजे इम्पैक्ट पड़ेगा 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 या 1:30 के बीच में या 2 के बीच में, 12 से 2, यहाँ पर हम इसको 1 से 2 का टाइमिंग रख लेते हैं। तो ये जो 1 से 2 के बीच में इम्पैक्ट पड़ेगा, कभी कभी वो 12 बजे ही आ जाता है, तो 1 से 2 के बीच में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट पड़ेगा ये 9 से 11 बजे तक यूएस मार्केट के हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा, 1 से 2 तक यूके मार्केट के हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों टाइम हमें देखना है। 3:30 बजे हमारा मार्केट बंद हो जाता है, तो 2 बजे जो मार्केट में मूवमेंट आता है वो 3 बजे तक रहता है, और 9 बजे जो मूवमेंट आएगा वो 11 बजे तक रहता है। और जब पूरा ही 9 से 11 बजे 9 से 3 बजे तक मूवमेंट रहता है तो वो सभी मार्केट एक जैसे एक डायरेक्शन में होने के कारण ही होता है। तो ये मार्केट के ओपन होने के बाद और मार्केट ओपन होने से पहले हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, और तभी हम जो है ट्रेड बनाएंगे तो हम सक्सेसफुल रहेंगे। अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइम आपने कैपिटल डाला था, कब वो कैपिटल खत्म हो गया। आप हर बार नई ट्रिक, नए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और स्ट्रेटेजी लगा लगा कर परेशान हो जाएंगे। इंडिकेटर लगाएंगे, कुछ जो है हाथ में नहीं आएगा। आपको मार्केट के टाइम पर ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल इतना ही। आप बुलिस बेयरिश दोनों मूवमेंट जो है इस मार्केट के हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।